नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने चैनल राज सिंह क्लासेस में। तो आज की क्लासेस में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का 17वां चैप्टर क्षेत्रीय आकांक्षाएं से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, इसी चैनल के माध्यम से आपका पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 16 तक जो है वीडियो कंप्लीट कर दिया गया है चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। और हम लोग हिस्ट्री का टोटल चैप्टर का जो है आपका चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो है डिस्कस कर रखा है। तो अगर आपने इन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मेरे चैनल का प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोग सभी वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा, आप लोग आसानी से जो है वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आते हैं मेन मुद्दा पे और देखते हैं सबसे पहला नंबर सवाल को। पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई? पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई? आप लोग को बताना है ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट करके। तो बिल्कुल इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल। पंचायत व्यवस्था जो है किस देश में स्थापित की गई? तो नेपाल में जो है स्थापित की गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, जिनका भी ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है 2 नंबर। डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? और इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, तमिलनाडु की। डीएमके तमिलनाडु के जो है क्षेत्रीय पार्टी है। तो याद रखना है ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के संस्थापक थे? चिपको आंदोलन के संस्थापक थे और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुंदरलाल आपका जो है बहुगुणा जो है आपका चिपको आंदोलन के संस्थापक थे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, जिनका भी ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है 4 नंबर। शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है? शिवसेना पार्टी जो है किस प्रांत में जो है आपका सक्रिय है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, महाराष्ट्र में शिवसेना जो है आपका एक्टिव है, तो याद रखना है। अगला प्रश्न है 5 नंबर। सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित हैं? सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चिपको आंदोलन से। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित हैं, तो याद रखना है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है आपका। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर को। क्षेत्रवाद का एक जो है कुपरिणाम क्या है? क्या है भी बोल सकते हैं। क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अलगाववाद। क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम जो है अलगाववाद है, याद रखना है। अगला प्रश्न है 7 नंबर। तेलुगु देशम जो है पार्टी किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश की। जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा था बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम जो है आपका पार्टी है, याद रखना जिनको याद नहीं है। अगला प्रश्न है 8 नंबर। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बी आर अम्बेडकर ने। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना बी आर अम्बेडकर ने की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है 9 नंबर। मंडल कमीशन की सिफारिश की किसने लागू किया? मंडल कमीशन की सिफारिश को जो है किसने लागू किया? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बीपी सिंह ने जो है आपका मंडल कमीशन सिफारिश के जो है लागू किया था। तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 10 नंबर। AIMDMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? AIMDMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु की। तमिलनाडु की जो है आपका AIMDMK जो है पार्टी है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है 11 नंबर। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। नेशनल पार्टी जो है आपका जम्मू कश्मीर के जो है पार्टी है, याद रखना है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। अगला प्रश्न है 12 नंबर। सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? और इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी, 1975 में।
सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य 1975 में बना था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत में 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई? किस राज्य को जो है विभक्त कर यानी तोड़कर भारत में 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश को तोड़कर जो है आपका यहाँ पे तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पे 14 नंबर, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात का। सौराष्ट्र जो है आपका गुजरात का जो है राष्ट्रीय अंग है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर, पूना पैक्ट संबंधित था? पूना पैक्ट संबंधित था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दलित वर्ग से। पूना पैक्ट जो है आपका दलित वर्ग से संबंधित था। याद रखना है अगर आपको यह क्वेश्चन याद नहीं है तो। अगला प्रश्न 16 नंबर देखेंगे, बिहार विधान परिषद के सदस्यों की कार्यकाल क्या है? बिहार विधान परिषद के सदस्यों की कार्यकाल क्या है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 6 वर्ष। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है। बिहार विधान परिषद सदस्यों की कार्यकाल 6 वर्ष होता है, याद रखना है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू और कश्मीर का अपना जो है संविधान है, तो याद रखना है। देखिए 370 के बाद सब कुछ चेंज होने लगा है। तो ये जो है क्वेश्चन चूँकि 18 में पूछा गया है और आपका जो है 370 जो धारा लागू था आपका कश्मीर में, वो जो है आपका 2020 में ख़त्म किया गया है। तो ये उस हिसाब से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर, क्षेत्रीय दलों के उदय सबसे बड़ा कारण क्या है? क्षेत्रीय दलों के उदय का सबसे बड़ा कारण क्या है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कांग्रेस के नेतृत्व का पतन। कांग्रेस के नेतृत्व का जब पतन होने लगा तो क्षेत्रीय दलों का जो है उदय होने लगा। तो ये मुख्य कारण जो है ऑप्शन ए यानी कांग्रेस के नेतृत्व का पतन, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, आनंदपुर साहब प्रस्ताव या 1973 का आपत्तिजनक बिंदु क्या है? आनंदपुर साहब प्रस्ताव 1973 का आपत्तिजनक बिंदु क्या है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिख का जो है पृथक जो है कौम राष्ट्र है। तो ये जो है आपका आपत्तिजनक बिंदु है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, कश्मीर के भारत में विलय पर किसे आपत्ति है? कश्मीर के भारत में विलय पर किसे आपत्ति है? और इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, हुर्रियत जो है कॉन्फ्रेंस जो है आपका कश्मीर के जो है भारत में विलय का जो है आपत्ति है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर सबसे पहले कौन सा राज्य बना? भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर सबसे पहले कौन सा राज्य बना? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए, नागालैंड। नागालैंड बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, बृहत नागालैंड के आंदोलन का कौन समर्थक है? बृहत नागालैंड के आंदोलन का कौन समर्थक है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इजाक। इजाक बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोग का। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, वह कौन सा राज्य है जिसे पहले उपराज्य बनाया गया फिर उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? वह कौन सा राज्य है जिसे पहले उपराज्य बनाया गया फिर उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मेघालय। मेघालय को जो है पहले आपका उपराज्य बनाया गया था फिर उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। जिनका भी ऑप्शन डी है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में 8वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में 8वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया?
और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिक्किम को। सिक्किम को उत्तर पूर्वीय क्षेत्रीय के परिषद में 8वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन सी जिनका भी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, राष्ट्रीय जनता दल भारत के किस राज्य में सक्रिय है? राष्ट्रीय जनता दल भारत के किस राज्य में सक्रिय है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिहार में। राष्ट्रीय जनता दल भारत के जो है बिहार में जो है राज्य में जो है आपका सक्रिय है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में स्थित है? बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में जो है आपका स्थित है? और इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, असम में। असम में ये आपका बोडोलैंड जो है स्वायत्त शासी जो है परिषद स्थित है। तो याद रखना आप लोग को ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर, शिवसेना एक क्षेत्रीय दल है। शिवसेना एक क्षेत्रीय दल है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, महाराष्ट्र का। शिवसेना जो है आपका महाराष्ट्र का क्षेत्रीय दल है। याद रखना आप लोगों को ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है 28 नंबर, पूर्वोत्तर भारत के 7 वाहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? पूर्वोत्तर भारत के 7 वाहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर आपका पूर्वोत्तर भारत के 7 वाहनों में जो है शामिल नहीं है। याद रखना आप लोगों को। अगला प्रश्न है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का उग्रवादी संगठन है नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का उग्रवादी संगठन नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तालिबान जो है आपका जम्मू कश्मीर का जो है उग्रवादी संगठन नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है 30 नंबर, अकाली आंदोलनकारियों की क्या मांग थी? अकाली आंदोलनकारियों की क्या मांग थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, खालिस्तान जो है ये आपका अकाली जो है आंदोलनकारियों को जी मांग थी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, खालिस्तान। अगला प्रश्न है 31 नंबर, केशवांद भारतीयवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? केशवांद भारतीयवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संसद संविधान में मूल ढांचे को जो है संशोधित नहीं कर सकती है। इस पर जो है आपका केशवांद भारतीयवाद में जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो है आपका विषय पर जो है निर्णय दिया था। तो गाइज आप लोगों को जो है चैप्टर जो है 17 से टोटल 31 क्वेश्चंस को जो है कंप्लीट करके जाना है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।